हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन और साइंस का करेंगे। पीजीटी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात JSSC JEE छात्रों को बता देना चाहता हूँ कि देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन देखें, हूबहू क्वेश्चन आया हुआ है। जो पीजीटी एग्जाम में आया होता है ना, वही क्वेश्चन JEE एग्जाम में आ गया है। और जो वही क्वेश्चन लगभग बहुत सारे देखे थे जब एनालिसिस करवाए थे लैब असिस्टेंट का, तो कहने लैब असिस्टेंट में भी सेम था। कहने का मतलब जो सेव एजेंसी ले रहा है ना आपका एग्जाम, तो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो जिनका अभी एग्जाम हुआ नहीं है, ठीक है, तो मान लीजिए आसपास में कोई मिल रहा है पीजीटी एग्जाम का, अगल बगल को भैया वगैरह हो गए, तो उससे क्वेश्चन मांग लीजिएगा और लगा लीजिएगा, ठीक है। उसमें जीके जीएस मैथ जितना भी है पूरा पेपर लगा लीजिएगा दोस्तों, आपको फायदा होगा, जरूर पक्का फायदा होगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन सेम चीज़ क्वेश्चन उठ के आ जा रहा है और आना भी चाहिए दोस्तों। सेम एजेंसी है, कितना क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, इतना तो एग्जाम लैब असिस्टेंट का हुआ, पीजीटी का हुआ, फिर JEE का हुआ, तो वही सब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है, ठीक है। तो मेरे हालांकि जितना मेरे पास मिलेगा हम तो आपको टेलीग्राम और वीडियो के माध्यम से बता ही दे रहे हैं, लेकिन आपके पास यदि मिलता है तो कर लीजिएगा, JEE वाले खास करके। और सीजीएल वाले को भी देखना है, क्योंकि देखना पड़ता है JSSC के एग्जाम में। हालांकि कुछ लोग कमेंट था कि JSSC ऑनलाइन, सीजीएल ऑनलाइन है, ये सीजीएल ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन है, मैच नहीं करेगा। तो देखिए, तो बोलने वाले बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन का आसमान से थोड़ी उठाएगा JSSC सीजीएल में। क्वेश्चन कंसेप्ट तो वही चीज़ है, तो आपको नई नई चीज़ें वहाँ सीखने को मिलेगा। देखते तो अच्छी बात है, नहीं देखते तो कोई बात ना भाई। उल्टा पल्टा कमेंट क्यों कर रहे हैं, छात्रों को बरगला क्यों रहे हैं कि ये ऑफलाइन एग्जाम है, ये ऑनलाइन एग्जाम है। जब NDA का क्वेश्चन डाले थे UPSC वाला, तो उसमें भी कमेंट किए थे कि UPSC का क्वेश्चन JSSC सीजीएल में क्यों पूछेगा। लो अरे भाई, क्या ही बताएं मैं मतलब को। तो आप सिंसियर स्टूडेंट नहीं हैं आप लोग। जो छात्र लोग कमेंट किया कि इतना 45 में 41 सही है, 39 सही, 42 सही, उन लोग बुर्बक थोड़ी है। वो जेन्युइन कैंडिडेट है, उन लोग उसको पता है कि बंदा जो दे रहा है यूट्यूब में वो बहुत अच्छा चीज़ दे रहा है, ठीक है ना। और उन लोग ले भी रहा है और अच्छा तरीका से ले रहा है। तो आपको नहीं लेना है तो मत लीजिए। मान लीजिए ऑनलाइन एग्जाम है तो आपको मत लीजिए। हम तो बोलेंगे भाई, जितना भी सीरियस कैंडिडेट है JSSC सीजीएल का, वो जरूर देखिएगा वीडियो को और जरूर लगाने की कोशिश कीजिएगा। आपको अगल बगल क्वेश्चन मिल रहा होगा जरूर लगाइएगा, क्योंकि वहाँ देखिएगा, आप खुद देख लीजिए ना। चलिए मान लेते कि आप सीजीएल के स्टूडेंट है, ऑफलाइन एग्जाम है, देखिए मैथ में कितना सही कर पा रहे हैं, तो पता चल जाएगा आपको। 2-4 सवाल ऐसा है जो आपसे नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग समझिए बात को। खैर आपकी मर्जी पे है, आप बनाते ठीक है, नहीं बनाते तो और अच्छी बात है भाई, कंपटीशन थोड़ा बहुत कम होगा, ठीक है ना। बाकी मेरा काम है देने तो देंगे ही भाई, ठीक है। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किए होंगे तो, और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले में जुड़ जाइएगा। कल जो थे GK GS का PDF वो हम टेलीग्राम में डाल चुके हैं, ठीक है। इसका भी हम टेलीग्राम में डाल देंगे, पहले इसका सोल्यूशन देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए चलिए 45 तक तो कल कर लिए थे, है ना। आप करते हैं 46 के बाद करते। देखिए दोस्तों, 2 दिन पहले मैथ का क्लास डाले थे, पता है, रीजनिंग JEE वाला। एक क्वेश्चन, एक कंसेप्ट बताए थे, कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या होता है, बताए थे ना। देखिए उस कंसेप्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, जिसको कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री कहने मतलब देख लीजिए यहाँ पे हिंदी में देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अनुपूरक और पूरक जो भी है देख लीजिएगा एक बार, कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, यहाँ दोनों लैंग्वेज में है। ये कंसेप्ट मान लीजिए किसी को नहीं पता, नहीं बना पाएगा वो, ठीक है। तो सिंपल देखिए क्या बोला है, एंगल इफ 6 टाइम्स इट्स कंपोनेंट इज कंप्लीमेंट इज 12 लेस देन द ट्वाइस द सप्लीमेंट। तो कुछ नहीं दोस्तों, एक एंगल मान लेते हैं x, ठीक है। मान ले कंप्लीमेंट क्या होता है, x माइनस 90 होता है ना, ये तो होता है कंपोनेंट x प्लस y 90 होता है, और सप्लीमेंट x प्लस y 180 होता है। तो इसका कितना हो जाएगा बताइए, सॉरी 90 नहीं है, 90 माइनस x होगा, 90 माइनस x। तो इसका कितना हो जाएगा सप्लीमेंट का 180 माइनस x, यही तो है। आप देखिए क्या बोला हुआ है, देखिए हम हिंट दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या बोला है यहाँ पे, 6 टाइम इट्स कंपोनेंट, 6 टाइम बोला, 6 टाइम कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट x का कंपोनेंट क्या होता है, कंप्लीमेंट 90 माइनस x, 90 से माइनस करना है कंप्लीमेंट में, ठीक है। इज 12 लेस देन, 12 कम है किससे, ट्वाइस द सप्लीमेंट। ट्वाइस मतलब ट्वाइस द सप्लीमेंट कितना है, कोई एंगल का 180 माइनस x। बस ये कंसेप्ट है दोस्तों, ठीक है। तो दिमाग में रखना है, कंप्लीमेंट बोले तो 90 माइनस x दूसरा एंगल होगा, ये पहला x है, दूसरा 90 माइनस x। और सप्लीमेंट बोले तो एक x है, दूसरा x 180 माइनस x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, ये देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना, देखिएगा कितना आएगा, x कितना आएगा, 42 आएगा, एक 42 आएगा, फिर एक क्या किसका पूछा, फिर 90 माइनस 42 कर दिएगा, 48 आएगा। 2 ऑप्शन आएगा, देख लीजिए दोनों में कौन है, 42 48 में देखिए 48 है, क्योंकि 42 आपके यहाँ सॉल्व कीजिएगा 42 आएगा। तो यहाँ 42 देखिए ऑप्शन तो है ही नहीं, लेकिन दोस्तों इसका माइनस कीजिए ना, 90 माइनस 42 कीजिए तब नहीं आ जाएगा। देखिए सप्लीमेंट पूछा है तो इसका 48 हो जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट याद रखना है आपको बस। ये देखिए 47 नंबर देखिए क्या बोला, ए वायर इज बेंट टू फॉर्म ए सर्कल, रेडियस r दिया हुआ है, ठीक है। इफ अनदर वायर सेम लेंथ का है, उसको बेंट किया रेक्टेंगल में, जिसका लेंथ दिया हुआ है 6 और 5x दिया, फाइंड द साइड ऑफ द रेक्टेंगल निकालना। तो कुछ नहीं दोस्तों, वायर है तो 2 पाई, इसका पेरीमीटर 2 पाई r होता है, ठीक है। इसका कितना होगा बताइए, 2 टाइम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 2 टाइम l प्लस b होता है, यही होता है। चलिए इस सर्कल का 2 पाई r और 2 लेंथ प्लस कितना है 6x और 5 प्लस 11x हो जाएगा,
हो जाएगा ना, 6 5 11 100 चलिए। और आर दिया हुआ है ना, तो 2 × 22/7 आर कितना दिया हुआ है 28 दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, इज इक्वल टू 11 दूनी 22x, यही तो है, ठीक है। कितना होगा 7 चौके 28, ठीक है, 22 से 22 गया, x कितना हुआ 8। क्या पूछा है, फाइंड द साइड ऑफ रेक्टेंगल, 8 है, रेक्टेंगल कितना 8 × 48 और 5 8 × 40, 48 और 40, इसका आंसर कहाँ पे है 48 40, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सही सब क्वेश्चन सीजीएल में पूछ सकता है, आप लोग समझिए बात को। चलिए तो हिंदी में देख लीजिएगा आप लोग, हिंदी मीडियम में। चलिए फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर हुज कर्व सरफेस एरिया जितना हाइट दिया हुआ है, बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कहने का मतलब सिलेंडर का बताना है आपको, पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h, 2πr/h यही तो होता है, कितना दिया हुआ है 440। देखिए यहाँ से h 2πr निकालना है, h दिया हुआ है, ठीक है, तो r यहाँ से कितना निकल जाएगा, r निकाल लीजिएगा, यहाँ से 5 निकल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ रिविजन आपको भी हो जाएगा ना यहाँ पे। चलिए ये बताइए, द डायगोनल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, डायगोनल को क्या बोलते हैं देख लीजिए विकर्ण। द डायगोनल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल कितना 10 दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है रेक्टेंगल का 48, ये तो दिया हुआ है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ग्रेटर साइड, बताइए ये बताना, जैसे मान लीजिए ये x है और ये y है, तो पूरा आपको x पूछा हुआ है, तो कैसे निकालिए, देखिए डायगोनल दिया हुआ है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया दिया हुआ 48, क्या होता है एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ x × y होता है, पहला ऑप्शन यही हो गया x × y। जैसे ये इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए ट्रायंगल में, क्या होता है x² + y² इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, यही तो होता है, यही ना होगा, यही होगा जी हाँ। कहाँ गया, 1 मिनट रुकिए, इसको ये कीजिए। चलिए यहाँ से पाइथागोरस लगाएंगे तो x² + y² कितना होगा 10 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x + y का होल स्क्वायर क्या होगा x² + y² + 2ab, यही तो है। अब यहाँ पे देखिए इसका x² + y कितना 100 है, यहाँ पे निकालिए 100 हो गया, यहाँ पे है ना, यहाँ से 100 + 2xy, xy कितना 48, तो 2 × 48, तो x + y कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, ये देखिए x + y स्क्वायर में इसको अंडर रूट में लेंगे तो 14 हो जाएगा, 169 169 आ रहा है, इसका स्क्वायर 14 आएगा, ठीक है। तो x + y 14 है और x × y 48 है, बताइए x क्या लें, यहाँ से x को 8 लीजिए और y को 6 लीजिए, देखिए लीजिए 8 6 14 आ रहा है, 8 6 48 आ रहा है ना, मैच कर रहा है, इसका मतलब बड़ा सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हो गया। तो ऐसे बना सकते हैं आप लोग। तो ये खराब क्वेश्चन है क्या, ऑनलाइन के लिए अलग होता है, ऑफलाइन के लिए अलग होता है, क्या ही बताया। देखिए ये क्वेश्चन बताइए, ये चीज़ नहीं पता अगर आप बना भी नहीं पाइएगा। देखिए फाइंड द रेडियन मेजर इतना, देखिए बताइए, तो इस टाइप क्वेश्चन आ जाएगा तो फंस सकते हैं शायद आप, तो वहाँ रिवीजन हो जाएगा आपको एक साइड के। देखिए दोस्तों आपको क्या पूछा है डिग्री का, देखिए डिग्री से मान लीजिए डिग्री से रेडियन में करना है, तो मान लीजिए 60 डिग्री है, ठीक है, उसको रेडियन में कैसे होगा π/180 इंटू कर देते हैं, ये तो सभी को पता है, डिग्री से रेडियन करने के लिए π/180 से कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे 67 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट, देखिए ऊपर देखिए 1 डेज है तो इसका मिनट बोलते हैं, और मान लीजिए 1 डेज रहता है तो सेकंड बोलते हैं, पता है ना। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने का तरीका दोस्तों सबसे पहले ये देखो, ये मिनट है, ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन रहता 15 सेकंड, डबल सेकंड, तो इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसको हटा दीजिए अभी इसको समझिए। सिर्फ डिग्री रहता पता चल जाता π/180 करता है, लेकिन ये सेकंड मिनट दे दिया, क्या करें इसको पहले डिग्री में बदल लीजिए, ठीक है। डिग्री में कैसे बदलेगा, देखिए 67 तो पहले से था ही डिग्री, प्लस इसको क्या करेंगे मिनट है तो 30 से 60 से डिवाइड कर देंगे, यही तो होगा। और ये कितना रेडियन में आ जाएगा, रेडियन में है ये, तो चलिए देखते हैं, तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए तो इसका कितना आ जाएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा इसको, ठीक है, कितना होगा 1/2, 67 + 1/2, ये डिग्री में है, कितना का इसको एलसीएम ले लेंगे 2 और 7 × 14 12 13 प्लस 135/2, 135/2, ये क्या है, ये आपका डिग्री में आया है, इसको रेडियन में बदल दीजिए, 135/2 इंटू π/180, इसको सॉल्व कर लीजिए, आ गया आंसर। तो 3π/8 आ जाएगा, 3π/8 कहाँ गया, 3π/8 ये आ जाएगा। मान लीजिए ऐसा रहता 67 डिग्री 30 मिनट एक है यहाँ पे, और 60 सेकेंड रहता, तो कैसे करते हैं तरीका बता देते, हो सके आपके एग्जाम में आ जाए। देखिए 67 पहले डिग्री में बदल लीजिए, फिर 30 मिनट है तो 30 / 60, देखिए जहाँ 1 डैश ये ला मिनट है डिवाइड बाई 60 करना है, और डबल है तो डिवाइड बाई 3600 करना है। आपको पता है 3600 सेकंड का होता है ना, 3600, ये डिग्री में आया, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये डिग्री में आ जाएगा, फिर इसको क्या π/180 से इंटू कर दीजिएगा तो रेडियन में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बनाना है इसको,
चलिए ये देखिए, ये वाला बताइए कैसे बनाइएगा। जिसको पता है साइन ए प्लस बी का फार्मूला पता है वो बना लेगा। साइन ए प्लस बी क्या होता है फार्मूला, यहाँ हटाइए, तो क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही तो होता है फार्मूला, होता है ना। बस अब देखिए साइन ये दिया हुआ है, साइन ये दिया हुआ 3/5, कॉस बी भी दे दिया है, देखिए कॉस भी दिया है 12/13। अब फंस गए यहाँ, कॉस या साइन ये तो दिया ही नहीं है, कैसे निकालिएगा इसको। तो भाई इसको निकालने का तरीका पता होगा जिसको कंसेप्ट क्लियर है। तो मान लीजिए ये, मान लीजिए ये, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, p/h परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है। आप लोग हिंदी में देख लीजिए क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, ये होता है। तो ये कितना दिया, 3/5 है पी साइन थीटा, यही ना। साइन ये कितना दिया हुआ है 3/5, मतलब ये 3 है और ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, पाइथागोरस से 4 नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से क्या निकाल लीजिए, कोस ये निकाल लीजिए, ये कोस ये पूछा ना, कोस ये क्या होता है, कोस ये b/h होता है, बी कितना 4 अपन h कितना 5, ये हो गया कोस। उसी तरह साइन बीटा कैसे निकालेंगे, साइन बी, तो कोस भी देखिए साइन बी यहाँ निकाल लीजिए। मान लीजिए एंगल बी है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोस भी कितना दिया हुआ है 12/13, मतलब कोस थीटा क्या होता है बेस बाई हाइट, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना 12 और हाइपोटेनस थीटा दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस लगा लीजिए, 5 हो जाएगा ना पाइथागोरस से। अब बताइए साइन बी क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है p/h, तो p कितना 5, h कितना 13, ले सॉल्व हो गया। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए देखिए आपको जो फार्मूला जो फार्मूला आपको दिए होंगे नोट्स आपको, तो देखिए आपको डायरेक्ट बताए होंगे फार्मूला, डायरेक्ट पता होगा ये चीज़, ठीक है। ट्रायंगल है, ठीक है, और बोल रहा है यहाँ से 90 डिग्री है। मान लीजिए ये ए है, ये सी पे 90, ऐसे सी होगा यहाँ बी होगा, तो इसका सामने वाला साइड ए होगा, इसका सामने वाला साइड बी होगा, इसका सामने वाला साइड यही से। और बोल रहा है यहाँ से एक परपेंडिकुलर है जो कि इसका पी है, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन बताए थे उसमें 1/p² = 1/a² प्लस 1/b²। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, ठीक है। आपको जो पीडीएफ देते हैं फार्मूला मैथ का, उसमें ये पीडीएफ लिखा हुआ है आंसर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए ये देखिए सेम चीज़ है ये बताइए अलग करना है। उपरोक्त सूचियों में अज्ञात सी वाले समान पदों को चुनिए। सी वाले कौन है, दो ही तो, 7c और -3c है, तो 7c - 3c। चलिए आसान क्वेश्चन है ये। तो ये बताइए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसको कुछ नहीं करना है, इसको एलसीएम ले लेना है, नीचे 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, यहाँ 1 है ना, 3 दूनी 6, तो 6 दूनी 12x प्लस 6 3 दूनी 6, 5 दूनी 10x और 3 3 9x, यही तो है 62। कितना आया यहाँ बताइए, 12 9 20 21 10 31x डिवाइड बाई 6 = 62, 31 दूनी 62, तो x कितना आ गया 12, x कितना आया 12। सॉल्व करना कुछ नहीं है, तो x 12 हो गया, ठीक है। चलिए ये कैसे बनाइएगा ये बताइए, उल्टा पूछ दिया। देखिए आप लोग जब पढ़े होंगे मैथ तो आपको एक रिलेशन टीचर लिखाया होगा, क्या लिखाया होगा कि x + 1/x कितना, मान लीजिए a दिया हुआ है, तो x³ + 1/x³, डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है a³ - 3, यही होता है। ये आपको बताया होगा टीचर जहाँ भी पढ़े होंगे आप मैथ, ठीक है। ये होता है, आपको उल्टा पूछ दिया, ये दिया, ये पूछता था आसान था, आपको उल्टा पूछ दिया, क्या ये दिया हुआ ये पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना दोस्तों। चलिए क्या करना है, देखिए इसके जगह पे क्या दिया, देखिए इसके जगह पे क्या लिख दिए, 52 लिख दिया, 52 दिया हुआ ना, 52 देख लीजिए, ठीक है, = a³ - 3a। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो बहुत समय लगेगा, इसको सॉल्व सीधा ऑप्शन चल जाइए, ऑप्शन चल जाइए, कोई भी ऑप्शन उठा लीजिए यहाँ से। चलिए 4 उठा लेते हैं, देखते हैं यहाँ 4 बैठा, एक जगह 4 बैठाइए, 4 × 16 = 64, ठीक 64 हो गया, ठीक है, -4 × 12 कितना यहाँ पे 52। अरे सेटिस्फाई कर गया यार, तो देखिए सेटिस्फाई कर गया, तो डायरेक्ट कर सकते हो ऑप्शन से, ठीक है। ऐसे सॉल्व करने जाइएगा तो लंबा बनेगा और सॉल्व भी जल्दी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह लगा लीजिएगा, ये चीज़ पता होना चाहिए। ये दिया हुआ तो इसका क्यूब निकालें, a³ - 3 है, बस ये का इतना दिया हुआ है, उसके बाद ऑप्शन जाइए तुरंत बन जाएगा। तो कुछ थोड़ा सा एडवांस अच्छे से करना पड़ता है तरीके से, ठीक है। चलिए बताइए, और जे वाले छात्र बता रहे हैं आपको जरूर करके जाइएगा। देखिए सब क्वेश्चन देखिए, ABCD are 6 फैमिली मेम्बर, जे इधर सर आपको ब्लड रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। हम अपने तरीके से बना रहे हैं, आप लोग अपने तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हम बता रहे हैं सोल्यूशन बता रहे हैं, ऐसा थोड़ी वो कुछ चीज़ हम करवा रहे हैं दोस्तों कि आपको ब्लड रिलेशन पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते तो वो अलग शुरू से बेसिक से बताते हैं हार्ड तक, लेकिन हमको क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ABCD एंड जे के फैमिली 6 मेंबर फैमिली का, जे इज द सन ऑफ डी, किसका सन है, जे इज द सन, मतलब जे किसका है, सन है बेटा, किसका बताइए, डी का, तो डी ऊपर हो जाएगा। चलिए ठीक है, डी का चलिए हो गया ये, हाँ।
आगे क्या बोला, हु इज़ नॉट द मदर ऑफ जे, ये मदर जे का मदर, चलिए क्या बात है। बी इज़ द ब्रदर ऑफ डी, बी ब्रदर का डी, देखिए बी कौन है, ब्रदर भाई है डी का, देखिए डी का भाई ब्रदर, बी ब्रदर है, मतलब बी को रखेंगे ट्रायंगल में, मेल को ट्रायंगल में, फीमेल को सर्कल में, ठीक है, डी का, चलिए कोई बात नहीं। के एंड डी आर मैरिड कपल, के एंड डी, देखिए के एंड डी, के देखिए ये मैरिड कपल, तो इसका हस्बैंड बना दीजिए, के हो गया मैरिड कपल, ये हस्बैंड ये वाइफ हो गया दोनों, इसका भाई हो गया ये, ठीक है। देखते हैं आगे। सी इज़ द डॉटर ऑफ के, बेटी सी कौन है, के का बेटी है, तो देखिए के का, देखिए के का बीवी डी है और डी का बेटा जे है, और जे सी बोल रहा डॉक्टर, तो यहाँ पे सी बैठा दीजिए, बेटी है किसका, के का बेटी, नीचे आ जाएगा, यही हुआ ना। तो हु इज़ द सिस्टर ऑफ ए, बताइए ए का सिस्टर कौन हुआ भाई, अच्छा हु इज़ द सिस्टर ऑफ ए, ठीक है ए का सिस्टर है, ठीक है, तो ये लगा दिए यहाँ पे, कोई बात नहीं। हाउ इज जे रिलेटेड टू सी, जे सी का कौन, देख लेते हैं, भाई बहन नहीं है, जे भाई हुआ, तो अपना हिसाब से बना लीजिए, आप लोग तैयारी किए होंगे तो, ठीक है। ये बताइए क्या होगा, 12 तिया 36, 18 तिया 54, 27 तिया 81, तो यहाँ 82 है, तो गलत हो गया 82। इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में जेई वाला में पूछ रहा है, ठीक है, तो जेई वाला बार बता, देखिए इस तरह ये क्वेश्चन आपको जेई में ऐसा में पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, सम हॉर्सेस आर जॉकी, क्या बोल रहा है, सम हॉर्सेस आर जॉकी, देखिए ये हॉर्स हो गया, सम ऐसे लिखते हैं इसको, यही तो बोलते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं डायग्राम्स के साथ। ऑल जॉकी आर राइडर, जितना भी सारे जॉकी राइडर है, मतलब ऑल जॉकी, इसको अंदर कर देंगे पूरा, ये क्या राइडर है, ये तो बोल रहा है। अब देख लेते हैं कंक्लूजन क्या बोल रहा है, ऑल राइडर आर जॉकी, ऑल राइडर आर जॉकी, नहीं ऑल कहाँ से, सम होगा भाई, ऑल कहाँ से होगा, ऑल जॉकी आर राइडर है, लेकिन ऑल राइडर जॉकी थोड़ी होगा, ये गलत है। आप हिंदी आप लोग हिंदी में देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे हिंदी में करा दिए, देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सम जॉकी आर नॉट हॉर्सेस, सम जॉकी आर नॉट हॉर्सेस, अरे भाई है भाई, कैसी बात कर, सम तो है ही है, सम जॉकी हॉर्स तो है ही है, तो गलत बात हो गई है। तो सम हॉर्सेस आर राइडर, सम हॉर्सेस ये है और राइडर, जी हाँ बिल्कुल सही है, तीसरा सही है, ठीक है। सम हॉर्सेस विच आर जॉकी आर नॉट राइडर, सम हॉर्सेस जो भी हॉर्सेस है जो कि देखिए ये वाला पोर्सन, आर नॉट राइडर, राइडर तो है भाई, गलत बात है, इसका मतलब तीसरा सही है, ठीक है, बाकी सब गलत है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ओनली 3 सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो अपने हिसाब से बना लीजिएगा, हिंदी देखिए यहाँ पे हिंदी पढ़ के अपना कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा वहाँ पे। ये बताइए डर्टी का ये लिखा हुआ है, फॉर्म का ये लिखा हुआ है, तब पूछा ए आ रहा है, एरिड का पूछा हुआ, आप लोग देखिएगा कौन सा लॉजिक लगाया है कि डी का 2 क्यों लिखा है, वैसा कुछ नहीं दोस्तों, सिंपल कुछ नहीं लिखा है। देखिए ए का, देखिए डी का मतलब 2, आई का मतलब 4, आर का मतलब 7, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखिए ए का मतलब क्या है यहाँ पे, ए कहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे 1 2 तीसरा नंबर में, तो ये 6 हो गया। आर का मतलब बताइए, आर कहाँ पे, देखिए 1 2 तीसरा में, तो 7 हो गया। आई कहाँ है, आई देखिए दूसरा में, तो 4 हो गया। डी कहाँ है, डी पहला 2 है। 67 42 कहाँ है, 67 42 सी ऑप्शन, ठीक है। तो पकड़ना पड़ता है रीजनिंग में। अब इनमें से इसमें और बताइए कौन सा इसमें, बताइए इसमें से और कौन है। तो देख लीजिए पहला ऑप्शन आई एल एन, इसका नंबरिंग लिख लीजिए, आई एल एन, वो इसको क्या लिखते हैं, एल आई का कितना होता है 9, एल का 12, ओ का 14, एन का 14, ओ का 16। बी का लिखिए ई जे एच आई, ई का क्या होता है 5, फिर 8, जे का 10 और के का क्या होता है 11 होता है, ठीक है। डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू का क्या होता है 23, 24, 25, 26। एफ आई के एल का क्या होगा 6, 9, 11, एल का कितना होगा 12। देख लीजिए और कौन है, देख लीजिए और कौन है, 9 से 12, 12 14 16, 5 3 8 2 10 3 11, समझ रहे हैं, ये और लग रहा है 23 24 25 लगातार है। यहाँ देखिए 9 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 5 से 8, 8 से 10, 10 से 11, 6 से 9, 9 से 11, तो ये ऑड है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, और देखिए अपने आप। ये बताइए ऑरेंथोलॉजी 25 से रिलेटेड है, तो एंथ्रोपोलॉजी किससे रिलेटेड है बताइए। एंथ्रोपोलॉजी प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमंस, एनवायरनमेंट, बताइए किससे रिलेटेड एंथ्रोपोलॉजी, सोचिए। चलिए तो बताइए इसका। चलिए क्या होता है, इसका आंसर ह्यूमन हो जाएगा, ठीक है, मानव, एंथ्रोपोलॉजी मानव। ये बताइए मिसिंग बताना है आपको, यहाँ पे क्या होगा, मिसिंग है यहाँ पे, इस तरह का रीजनिंग आपको जे में पूछ रहा है। देखिए ए के बाद क्या लिखा बी के, देखिए बी के ए बी, फिर 2 का गैप, फिर ई एफ जी, देख लीजिए
यहाँ ए से बी हुआ 1 का गैप, बी से 2 का गैप, डी हो गया, फिर 3 का गैप, डी ई एफ जी, जी होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जी हो जाएगा पहले। तो जी ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर है, जी 2 जगह है, तो देख लीजिए अगला क्या होगा, वाई बी आर एम, देख लीजिए आपको पता चल ही जाएगा भाई, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बताइए इसमें बोला गया, बताइए कौन सा 2 साइन को चेंज करके बराबर किया जा सकता है, इक्वेशन बताइए। देखिए क्या बोला है, विच इंटरचेंज मतलब चिन्ह और संख्या में कौन से परिवर्तन दिए गए समीकरण को सही करेगा। तो किसी 2 को एक साथ चेंज कर लीजिए, आपको जो रेंडमली कर लीजिए। मान लेते हैं हम कर लेते हैं बी को बी को कर लेते हैं, मतलब माइनस को डिवीजन करना है 2 को 4 से, जैसे यहाँ देखिए दिया ना 16 16 16 लिखिए 16, माइनस को क्या करना है डिवीजन, तो डिवीजन 2 को क्या करना है, देखिए 2 यहाँ पे 2 को 4 कर देना, फिर क्या करना है, फिर डिवीजन है, डिवीजन को क्या करना है माइनस करना है, माइनस कितना 4 को 2 लिख देंगे प्लस 8 इज इक्वल टू 10, देख लीजिए हो जाएगा। तो पहले डिवाइड करेंगे 4 4 16, 4 हो जाएगा माइनस 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10, कितना हो यहाँ पे 8 4 12, देखिए बराबर हो गया ना, इसका मतलब बी सही है। कोई भी ऑप्शन उठा लीजिए, मान लीजिए आप ये उठाते तो सही नहीं होता, तो चेक करते हैं ऑप्शन से, ठीक है। ये बताइए इन ये रो 18 गर्ल्स है, ठीक है, एक रो में 18 लड़कियां हैं। व्हेन रमैया वाज शिफ्टेड, व्हेन रमैया कहाँ गया, रमैया वाज शिफ्टेड बाय 2 प्लेसेस टुवर्ड लेफ्ट, मतलब लेफ्ट शिफ्ट करके 2 प्लेसेस, ठीक है। सी बिकम 9th फ्रॉम द लेफ्ट, लेकिन जैसे शिफ्ट की तो लेफ्ट से कितना 9 बन गए। देखिए दोस्तों याद रखिए, शिफ्ट करने के बाद 9वां स्थान है, तो कितना शिफ्ट की थी 9, मतलब 2 शिफ्ट की थी। देखिए यहाँ हिंदी में पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 2 प्लेस शिफ्ट किए लेफ्ट में, तो इसको 2 प्लेस एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, 9 था अभी 9 है, और शिफ्ट करने के बाद पहले क्वेश्चन पूछिए, 18 लड़कियों की एक पंक्ति में जब रमैया को 2 स्थायी स्थान बाईं और स्थानांतरित किया गया तो बाईं छोर से 9वें स्थान पर हो जाती है। तो दाईं छोर से उसकी पहले की स्थिति ज्ञात करना है। जैसे ये 9 जो लेफ्ट से 9वां है, वो 2 लेफ्ट होने के बाद है ना 2 पोजीशन पीछे, मतलब लेफ्ट साइड में आ गए, तो इसका मतलब 2 आगे बढ़ा देते हैं, 9 2 11, मतलब नीचे से पीछे लेफ्ट से 11 नंबर पे था। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं, तो ये राइट हैंड से पूछा, देखिए टोटल 11 में, लेफ्ट से 11 में है, ठीक है, और टोटल कितना 18 है, तो लेफ्ट से 11 टोटल 18, तो राइट से कैसे निकलेगा। देखिए तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा लेफ्ट से इतना, राइट से निकालेगा, तो ये टोटल में से एक माइनस एक्स्ट्रा कर देने से 18 है, तो 19 में से माइनस करना, 19 माइनस 11 कितना आया 9 से 8 8 है इसका आंसर। कहने का मतलब जो भी होगा लेफ्ट से राइट चाहे टॉप या बॉटम, जब भी पूछेगा, जैसे लेफ्ट से दिया, जैसे लेफ्ट से कितना हो गया, लेफ्ट से 11 दिया हुआ है, दिया है ना, क्योंकि दो शिफ्ट करके थे 2, तो यहाँ 9 में आ गई थी ना, तो पूछा ओरिजिनल पूछा तो 9 पहले आई थी, तो इसको 2 एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे तो 11 हो गया। अब 11 लेफ्ट से है तो राइट से पूछा है, तो राइट से कैसे निकलेगा, टोटल में से माइनस कर देंगे लेफ्ट वाला, लेकिन टोटल नहीं करना, टोटल +1 करना है। जैसे 18 दिया हुआ है तो 19 माइनस 11 करेंगे। याद रखना, ये कंसेप्ट याद रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जल्दीबाजी में क्या कीजिएगा ना कि 18 माइनस 11 कर दीजिएगा, तो देखिएगा ऑप्शन में आपका 7 ऑप्शन दिखेगा ऑप्शन में, हालांकि यहाँ पे नहीं दिख रहा है, एग्जाम में आपको दिख देगा। एग्जामिनर चालाक को सेट करने वाला तो आपको 7 ऑप्शन पहले ऑप्शन दे देगा, आप गलती कर जाइएगा। तो ध्यान देना, जब इस तरह का हो जाए टोटल में से एक जोड़ के फिर माइनस कीजिएगा। ये देखिए क्या बोल रहा है, राजेश वाक जो जैसे जैसे बोल रहा है उसे करते चले जाइए। जैसे राजेश वाक 10 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, किधर 10 मीटर टूवर्ड नॉर्थ गया, 10 मीटर, ठीक है। क्या हुआ भाई, चल क्यों नहीं रहा है, 10, ठीक है। चलिए ही टर्न्स लेफ्ट मुड़ा, फिर कितना 6 चला, चलिए कोई बात नहीं, लेफ्ट तो यही होता है इसका। अगेन सी टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट चला, जैसे 10 चला यहाँ से, फिर लेफ्ट चला, फिर कितना चला 5, यहाँ से लेफ्ट चली 5, कोई बात नहीं। वंस अगेन, फिर दोबारा ही टर्न्स लेफ्ट, फिर लेफ्ट, और कितना 10 मीटर 10 चला यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से यहाँ कितना 6 हो गया, तो ये कितना हो गया यहाँ, ये 4 नहीं हुआ, 4 10 हो गया पूरा। चलिए आगे देखते हैं। फाइनली ही टर्न्स राइट एंड वॉक 5, मतलब फाइनली यहाँ से राइट चला, तो राइट किधर होगा, राइट इधर होगा, और कितना चला 5 चला। देखिए ये कितना था 5, और ये भी चला कितना 5, बराबर हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि हाउ फार इज राजेश नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, राजेश पहले यहाँ था, ये कितना दूरी है बताइए, 4 का दूरी नहीं है। तो आप लोग हिंदी पढ़ के देख लीजिएगा, आराम से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप क्वेश्चन आपको बनेगा एग्जाम में। ये बताइए निम्न में से किस फल में पोटेशियम की मात्रा अधिक होता है। तो याद रखना केला में पोटेशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, केला में याद रखिएगा पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए फिश ऑयल कहाँ पाया जाता है,
फिश ऑयल विटामिन ए और विटामिन डी दोनों में पाया जाता है फिश ऑयल, ठीक है, कोई बात नहीं, आसान क्वेश्चन है साइंस का ये। चल, लिटमस इज नेचुरल डाई एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, कहाँ से निकाला जाता है इसको, जैसे कहने का मतलब लिटमस जो कि एक प्राकृतिक डाई है से निकाली जाती है, कहाँ से, लाइकेन से निकाली जाती है, ठीक है, कहाँ से, लाइकेन से निकाली जाती है लिटमस को। ये बताइए साबुन का बाय प्रोडक्ट उप उत्पाद बताना है, सोप का बाय प्रोडक्ट क्या होगा, आइसोप्रीन, ये तो रबर वगैरह, बुटीन तो होगा नहीं, ये ग्लिसरीन हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर ग्लिसरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लिसरीन, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए आगे देख लेते हैं। ये बताइए सेकंड पीरियड एलिमेंट को क्या बोलते हैं। देखिए ये चीज़ आपके लिए नया चीज़ है, ठीक है, जो आप लोग बोल रहे हैं ना कि ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन होगा सीजीएल तो ये होगा, तो बताइए ट्रांजिशन एलिमेंट क्या पढ़े आप लोग। ट्रांजिशन देखिए ऐसे आपको बना होता है ना, ऐसे करके पीरियड टेबल ऐसे तो होता है बना हुआ ना, ऐसे तो होता है। देखिए यहाँ पे 2 ग्रुप होता है, जैसे कितना होता है 7 पीरियड होता है और 18 ग्रुप होता है, ये बात तो पता ही होगा आपको। देखिए ग्रुप 1 ग्रुप 2, फिर यहाँ 3 से लेके 12 तक चलता है, पता ही आपको, फिर 13 से लेके 18 यहाँ चलता है, पता है कि नहीं, पता है जी। तो जो देखिए इसको बोलते हैं एस ब्लॉक बोलते हैं, इसको पी ब्लॉक बोलते हैं और इसको डी ब्लॉक बोलते हैं, और नीचे जो होता है इनर ट्रांजिशन बोलते हैं उसको, जैसे ये ट्रांजिशन पूछा है ना, इनर ट्रांजिशन को बोलते हैं एफ ब्लॉक, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो जो डी ब्लॉक को बोलते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो क्या पूछा सेकंड पीरियड को क्या बोलते हैं, देखिए सेकंड पीरियड मतलब पहला, ये पीरियड को क्या बोलते हैं, देखिए पहले क्या बोलते हैं अल्कलीन मेथड, सेकंड क्या बोलते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल बोलते हैं, ठीक, अल्कलीन अर्थ मेटल सेकंड पीरियड को यही बोलते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सेकंड याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ब्रिज एलिमेंट क्या होता है, यहाँ पे ब्रिज देख लीजिए, ब्रिज एलिमेंट क्या होता है, देखिए ब्रिज एलिमेंट में आपको अच्छा समझना पड़ेगा कैसे। ब्रिज एलिमेंट जो होता है सेकंड पीरियड बोले तो ये यहाँ से देखिए पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7 पीरियड होता है टोटल, तो 7वां सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के बीच में जो बनता है ना डायगोनल बनता है जो, जैसे देखिए यहाँ अलग बताते रुकिए, अच्छा चलिए इसको लास्ट में बताते हैं, ठीक है, ब्रिज एलिमेंट लास्ट में बताते हैं। और टिपिकल एलिमेंट किसको बोलते हैं, तो देखिए सिंपली याद रखिए ब्रिज एलिमेंट पीरियड 2 और टिपिकल एलिमेंट बोलेगा तो बताइए टिपिकल एलिमेंट बोलेगा तो पीरियड 3 को बोलते हैं। पीरियड 3 मतलब देख लीजिए पहला दूसरा कौन कौन आता है इसमें 8 है ना, कौन कौन आता है बताइए, सोडियम आता है 8 है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन सब आता है ना। ये देखिए यहाँ पीरियड टेबल देखिएगा तीसरा पीरियड में, तो ये सब आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जैसे सोडियम का 11 होता है, 11, 12, 13 ऐसे 18 तक चल जाए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये किस है, ये टिपिकल एलिमेंट है, कहने मतलब 11 एटॉमिक नंबर से लेके आर्गन कितना था 18 तक चल जाइए, ये आपका टिपिकल एलिमेंट है। पीरियड आप डायरेक्ट बोल सकते हैं पीरियड नंबर 3, ठीक है। चलिए ब्रिज एलिमेंट हम बताते हैं, इसको पूरा बताने दीजिए, उसके बाद बता दें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ नया देखिए, यहाँ नया चीज़ सीखने को मिला ना, तो यही बात बोलते हैं, देखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फायदा में रहिएगा। ये बताइए द्रव्यमान m की किसी वस्तु को भूतल से 4h ऊंचाई तक उठाया गया था, तो बताइए इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है, ये तो होता है, m दिया 4m दे दिया हुआ है, gh, तो बताइए 4mgh हो जाएगा, कहाँ गया चौथा ऑप्शन। ये बताइए किसी वस्तु के तीव्र आगम गति उसके जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है, रैपिड टू एंड फ्रो मोशन होता है, ऐसे जो होता है ना आगे पीछे और ऑब्जेक्ट विच कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, तो किसकी वजह से, वाइब्रेशन की वजह से, कंपन की वजह से, ठीक है। विच ऑफ दिस डिजीज मेक द सैलिवरी ग्लैंड स्वेल, इनमें से किस रोग के कारण लार ग्रंथियाँ सूज जाती है, बताइए मम्स हो गया, फिर कंजुकेटिव्स हो गया, ऑस्टियोमाइलिटिस हो गया, गल स्टोन, जो भी है देख लीजिए 4 ऑप्शन। क्या होगा इसका आंसर मम्स हो जाएगा, ठीक, गल सुआ जिसको बोलते हैं। क्या क्वेश्चन था दोस्तों, एक बार पढ़ लीजिए इंग्लिश में भी, विच ऑफ दिस डिजीज मेक्स द सैलिवरी ग्लैंड स्वेल, चलिए कोई बात नहीं, इसको मम्स हो जाएगा, इसका आंसर MUMPS, जिसको गल सुआ बोलते हैं। बताइए विटामिन ए क्या बोलते हैं, बताइए, देखिए ये क्या बोलते हैं, निकटलोपिया, विटामिन ए का, ठीक है। B1 क्या बोलते हैं, बेरी B1 को बोलते हैं, याद रखना, बेरी B2 को नहीं बोलते हैं, B1 को बोलते हैं, ठीक है। B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन, और B2 को क्या बोलते हैं, रिबोफ्लेविन। इतना ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में आता है कंफ्यूज जाइएगा, B1 को थायमिन और B2 को रिबोफ्लेविन, तो बेरी B1 को बोलते हैं। रिकेट्स देखिए विटामिन ए नाइट प्लैनेट्स, विटामिन B बेरी, विटामिन C स्कर्बी,
और विटामिन डी रिकेट्स, तो विटामिन डी रिकेट होगा और ब्लड क्लोटिंग विटामिन के, ये सब चीज़ पता होना चाहिए ना आपको। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद आपका हिंदी आ जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हुज वेट। देखिए मास तो पता ही है आपको कि सेम होता है या तो पृथ्वी या फिर मून पे, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या पूछा, मास पूछा ऑब्जेक्ट का। देखिए हुज वेट अर्थ पे कितना दिया, 196। वेट क्या होता है, वेट क्या होता है, mg होता है, यही तो न्यूटन होता है, ये वेट होता है। हालांकि क्या होता है mg, वो mg। तो वेट कितना दिया, 196। मास कितना है, मास निकालना है, जी कितना होगा, जी होगा 10 ले लेते हैं, 9.81 होता है वैसे। चलिए m कितना होगा, 196.6, ये तो m हो गया, डिवाइड कर दिया 10 से। ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे है, 19.6 कहीं नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है, क्योंकि हम 10 मान के चले हैं। 9.86 मान के चलिएगा तो कौन सा आ जाएगा, देखिए अप्रोक्स में कौन सा देख लीजिए, 20 kg नहीं होगा, ये 20 kg हो गया, ठीक है ना, ऐसे निकालना है। चलिए हम बता देते हैं इसको, ट्रांजिशन वाला एलिमेंट बता देते, ठीक है। ब्रिज एलिमेंट क्या होता है वो जानना जरूरी होता है, ठीक है। ब्रिज का कहाँ गया, चलिए ब्रिज एलिमेंट क्या होता है, सेतु तत्व जिसको बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, ब्रिज एलिमेंट या फिर सेतु तत्व या तो ब्रिज एलिमेंट। चलिए देखिए ग्रुप पीरियड सेकेंड और पीरियड थर्ड के बीच में जो है, पीरियड थर्ड में कौन होता है, जैसे लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, बोरोन आता है, कार्बन आता है, ऑक्सीजन आता है और ये सब आता है ना, सब पता ही होगा आपको। 2 ग्रुप का, 3 ग्रुप में क्या क्या बोले, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर करके आता है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे आता है। ये 3 पीरियड का है। थर्ड पीरियड को क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट, याद रखना। थर्ड पीरियड को क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट, ठीक है। टिपिकल एलिमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रारूपी तत्व बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखिए ब्रिज एलिमेंट क्या होता है, इसको सेकंड पीरियड को मारना, सेकंड और थर्ड के बीच में जो बनता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, डायगोनली जो एलिमेंट होता है उसका प्रॉपर्टी सेम होता है। जैसे देखिए लिथियम का डायगोनली कौन होता है, देखिए ये देखिए डायगोनली, ये बेरिलियम का डायगोनली एल्युमिनियम, बेरन का, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है डायगोनल एलिमेंट का प्रॉपर्टी लगभग सेम होता है, उसी को बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट। पुल बन रहा है यहाँ से, देखिए लिथियम किसके साथ है, डायरेक्ट याद कर सकते हैं, लिथियम किसके साथ है, मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम किसके साथ है, एल्युमिनियम के साथ। बोरोन किस क्वेश्चन पूछ सकता है, लिथियम का बताइए ब्रिज एलिमेंट क्या होगा, तो लिथियम का मैग्नीशियम होगा, ठीक है। बेरिलियम का क्या होगा, एल्युमिनियम होगा। या फिर डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, सेकंड पीरियड कैसे लिखते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। थर्ड पीरियड में क्या क्या लिखते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फर। याद नहीं करना है, यहाँ डायगोनली कर लिया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, समझ रहे हैं ना। तो इसी को बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नया चीज़ सीखने को मिला आपको, ठीक है ना। तो याद रखना, सेकंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन जो भी आता है, और थर्ड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसको डायगोनल ले जाइए, इसी को टिपिकल एलिमेंट या फिर क्या बोलते हैं इसको, ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं इसको। क्वेश्चन पूछ सकता है ब्रिज एलिमेंट बताइए, लिथियम किसके साथ मैच करेगा, तो एल्युमिनियम मैग्नीशियम के साथ करेगा, बेरिलियम किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ करेगा, बोरोन किसके साथ करेगा, सल्फर साथ। आ जाएगा क्वेश्चन तो फंस जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो देख लीजिएगा एक बार। चलिए उम्मीद कर दोस्तों आपको पसंद आया होगा, और भी मान लीजिए मेरे पास आगे क्वेश्चन तो और भी करवाएंगे, हालांकि अभी एक ही है, ठीक है। चलिए तो टेलीग्राम में डाल देंगे, जैसा कि कल डाल दिए और आज भी डाल देंगे, ठीक है। चलिए तो टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़ जाइएगा।